करंट सिनेरियो यही है कि अभी कोई भी नया पॉपअप मैसेज हमारे ओईएस में नहीं आया है। वहां पर पॉपअप मैसेज आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है, फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में हमारे पॉपअप मैसेज में आने वाला है, हम लोग बिल्कुल वहां पर ध्यान में रखेंगे। अब हमारे और आपका काम है कि अपने अपने आईडी को लॉगिन करना है। आपको कुछ वहां पर प्रोफाइल में कई लोगों को फोटो नहीं दिख रहा है, कई लोगों को उनका प्रोफाइल डिटेल नहीं दिख रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कई लोगों को प्रोफाइल में डिटेल दिख रहा है, कई लोगों को नहीं दिख रहा है। कई लोगों को बिकम एफिलिएट दिख रहा है, लेकिन वहां पर एनडीए साइन करने का ऑप्शन अभी नहीं है। आप करेंगे भी तो वो सबमिट नहीं होगा। इसलिए किसी को भी बिकम एफिलिएट का फॉर्म साइन नहीं करना है, आपको जस्ट एक लॉगिन करना है। जिन भाई बहनों का अपना आईडी पासवर्ड खो गए हैं, यानी ओटीपी से लॉगिन करते थे, उनको भी अभी ओटीपी से लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं है, रीसेट पासवर्ड करने का ऑप्शन नहीं है। आपको जस्ट अभी वेट करना है। अभी कंपनी की ओर से वो सारी चीजें होने वाली है। मिस्टर एस को पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे फाउंडर भाई बहन जो अपने पासवर्ड खो चुके हैं, अपने मेल आईडी को बंद करवा चुके हैं, और कई लोग जो है काफी दिनों से अपने आईडी को लॉगिन ही नहीं किए हैं। वो मिस्टर एस को पता है। वो हमारे लिए, ऐसे लोगों के लिए जो पासवर्ड भूल गए हैं या अभी तक उनको लॉगिन का एक्सेस नहीं मिला है, उनके लिए कुछ ना कुछ उपाय हो रहा है। तो हम लोग बिल्कुल ही चिंता न करें। हमारे टेक टीम रात दिन लगी हुई है, हमारे मिस्टर एस लगे हुए हैं। तो वो आने वाले कुछ ही दिनों में अब ये चीजें हम सबको पॉपअप मैसेज के द्वारा, हमारे ओईएस के द्वारा ये सिर्फ प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा पूरे ऑन पैसिव में कोई अपडेट नहीं है। क्या होगा नहीं होगा वो पॉपअप मैसेज आने के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा इंतजार के अलावा कोई यहाँ पर रास्ता नहीं है। जो लोग भी भाई बहन बोलते हैं पैसा कब आएगा, तो जो सवाल आपका है मेरा भी सवाल है। ये किसी को नहीं पता पैसा कब आएगा, इसलिए ऐसे प्रश्न ना पूछिए। कई लोग हमसे पूछते हैं व्हाट्सएप में, आपको क्या लगता है? सीधा उनका प्रश्न है, आपको क्या लगता है सर? हम बोले हमको क्या लगता है, जैसा आपको लगता है वैसा हमको लगता है। लेकिन आपको हमेशा अविश्वास या आपके माइंड में कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है। मेरे माइंड में कभी निगेटिव नहीं है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। ऑन पैसिव कंपनी के साथ हूँ। ऑन पैसिव जब भी आएगा मैं ऑन पैसिव के साथ खड़ा हूँ। कई लोगों का विश्वास टूटते जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हमने कर्जे लेकर के पैकेज बाय किया था, सोना गिरवी रख के पैकेज बाय किया था। भैया धंधा करने आए हम लोग। ऑन पैसिव क्या है? नौकरी नहीं है ना, ये धंधा है, बिजनेस करने आए। तो बिजनेस में तो हम लोग को लगाना ही पड़ेगा पूंजी। आप कर्ज लेके लगाए, आप कहीं गिरवी रख के लगाए, वो सब का मैटर वही है। ऐसा नहीं है कि सब लोग फुल फ्लेजर यहाँ पर अरबपति करोड़पति हैं, सब लोगों ने पैसा अपने घर से लगा दिया। सब लोगों ने अपना कहीं ना कहीं से मैनेज करके लगाया। और इसी लोग फिराक में लगाए थे कि चलो जल्दी मिल जाए, लेकिन अब तो 1 साल हो गया, मिला नहीं। लेकिन एस को पता है, मिस्टर एस ने कहा भी था कि जो पिछले साल सितंबर में जिन्होंने पैकेज बाय किया था, हम उनको कॉम्पनसेशन देने वाले हैं। वो खुद वो मीटिंग में आकर के बोले थे। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये फिर चर्चा करने लगे। इसलिए मेरा एक लाइन का जवाब है कि यहाँ पर कोई जवाब नहीं है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जो पॉपअप मैसेज आएगा बस हमको वही समझना है। अगर किसी को लगता है कि ऑन पैसिव से वो परेशान हो चुके हैं तो आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। सिर्फ आप ओईएस ओपन करिए, देखते रहिए। जो लोग परेशान हैं वो ठंडा हवा ले, ठंडा पानी पिए, एक लंबी सांस ले और इंतजार करें। विश्वास कीजिए ऑन पैसिव आएगा। कब आएगा किसी को नहीं मालूम। मिस्टर एस के अलावा किसी को नहीं मालूम दोस्तों। कोई लीडर को नहीं पता। लीडर कौन है? आप हैं। इसमें लीडर कौन है? आप हैं, हम हैं, सब लोग हैं। हर एक आदमी लीडर है यहाँ पर। और यहाँ पर एक ही कमांडर है, मिस्टर एस मुफारा। वो जो बोलेंगे वही होगा। हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। कई लोग जो है यहाँ पर सेंसर बोर्ड बन के बैठे हुए हैं, ये अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। बहुत सारे लोग अपना फिल्टर मशीन लगा के बैठे हैं। शैलेश भाई गलत कर रहे हैं, गजेंद्र भाई सही कर रहे हैं।
वो ऐसे कर रहा है, कुछ लोगों का वही काम है तो उनको करने दीजिए। आप देखते हैं ना कि जब शंकर जी की बाराती चली थी तो उसमें भूत बैताल गंधर्व सारे लोग थे। तो ये तो समझ लीजिए कि ऑन पैसिव का इतना बड़ा सफलता का ये बारात निकला है। मिस्टर एस दूल्हा है, इसमें हम सभी बाराती हैं। तो जिसको जैसा उचित लगता है वैसा करिए। कोई राम राम कर रहा है, कोई मरा मरा कर रहा है, उद्देश्य सबका एक ही है, ऑन पैसिव में सबको इनकम प्राप्त करना। कोई यहाँ अगरबत्ती जलाने नहीं आया, सबको पैसा चाहिए। कई लोग बोलते हैं पैसा की चर्चा मत कीजिए। भैया यहाँ पर भजन गाने थोड़ी आए हैं, पैसे के लिए तो आया है। कोई भजन गाने के लिए कोई नहीं आया मेरे भाई, सब लोग पैसा के लिए यहाँ पर आया है। ह्यूमैनिटी करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन पैसा आएगा तब ना ह्यूमैनिटी करेंगे। अभी तो लोग मरे जा रहे हैं सबको, अभी तो हम ही को ह्यूमैनिटी की जरूरत है, आप सबको ह्यूमैनिटी की जरूरत है। उस पर कंपनी विचार कर रही है, कंपनी सिस्टम बना रही है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम लोग ह्यूमैनिटी का काम करेंगे। मिस्टर एस को पता है, इसलिए उन्होंने ओब्लेस पहले बनाया। तो ओवरऑल शॉर्ट में एक ही बात है दोस्तों, यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है, किसी के पास ऑन पैसिव में अपडेट नहीं है। अपडेट हमारे और आपके ओईएस में आएगा, पॉपअप मैसेज के द्वारा आएगा। ये कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम। आप बोलिएगा कि नहीं मालूम है तो यहाँ क्यों बोल रहे हो आकर के। यहाँ पर मेरा आने का मकसद अपडेट देना नहीं है, यहाँ आने का मकसद मेरा आपसे बात करना है। इतना जो मेरा बड़ा परिवार है उनसे मुलाकात करना है, कॉन्वर्सेशन। जस्ट लाइक एक मीटिंग ये नहीं है, ये फाउंडर मेंबर का कॉन्वर्सेशन मीटिंग है, नॉट अपडेट, नॉट अ कंपनी अपडेट। वी आर नॉट इंटाइटल फॉर एनी अपडेट, ओनली फॉर मिस्टर एस। मिस्टर एस के अलावा कोई यहाँ पर इंटाइटल नहीं है अपडेट देने के लिए। हम लोग जस्ट उनकी चर्चा करते हैं। जैसे हम और आप ईश्वर नहीं हो सकते, अल्लाह नहीं हो सकते, वाहेगुरु नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। हरि कीर्तन के द्वारा, हम लोग भजन गा करके, हम लोग तकरीर करके, गुरुवाणी करके हम लोग चर्चा करते हैं। उसी तरह से ऑन पैसिव में भाई ये मीटिंग के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं। नहीं तो किसी के पास कोई अपडेट हम लोग कहां से देंगे अपडेट, किसी के पास कोई अपडेट नहीं है। मार्टी हो, क्रिस हो, रेड हो, माइकल विलियम हो, सारे लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। तो आपको इस चर्चा में शामिल होने के लिए ये मीटिंग रखा जाता है कि आप और हम चर्चा में शामिल हो। तो किसी को अगर बुरा लगा होगा तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं दोस्तों, लेकिन ये करंट सिनेरियो यही है कि यहाँ पर कोई अपडेट किसी के पास नहीं है। हम लोगों के पास एक ही उपाय है, यहाँ वेट कर सकते हैं, इसलिए कि रिफंड का ऑप्शन भी बंद है, हम लोग रिफंड भी नहीं ले सकते। चूंकि ओईएस खुलेगा तब रिफंड का ऑप्शन आएगा नहीं आएगा भगवान जाने। कंपनी तो बहुत पहले रिफंड का ऑप्शन दिया था, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया तो अभी आपको इंतजार करना चाहिए। और दूसरा मैं सबको बोलता हूं कि ऑन पैसिव के भरोसे मत बैठे रहिए, आप कुछ न कुछ काम करते रहिए। दाल रोटी के जुगाड़ के लिए कुछ न कुछ काम करिए, जो अच्छा लगता है आपको वो काम करिए। मैं भी काम करता हूं, मैं भी मेडिकल प्रोफेशन में हूं, तो मैं भी काम कर रहा हूं, मैं भी दवा दारू पे अपना समय बिता रहा हूं। आप लोग भी लगा सकते हैं जो समय आपके पास बचता है। लेकिन ये समय जो है 11:30 बजे से 2 बजे तक हम लोग जस्ट एक कॉन्वर्सेशन करते हैं और हम लोग चर्चा का ये मीटिंग रखते हैं, एक दूसरे पे चर्चा करते हैं, ताकि ये राह जो है कठिन ना हो, ऑन पैसिव की यात्रा आसान हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। कोई अपडेट नहीं है, ना हम किसी को नीचा दिखाना, ना अपने आप को बड़ा बनाना है, ना हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, ना किसी दूसरे को हम मूर्ख समझते हैं। यहाँ पर सभी लोग समान रूप से हैं। हम ना किसी पर आरोप लगाते हैं, ना हम खुद अपने ऊपर आरोप को बर्दाश्त कर सकते हैं। सब लोग अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था करंट सिनेरियो, और हर दिन की भांति आज हम एआई ट्रांसफॉर्म 3D प्रिंटिंग पर बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पूरा सिस्टम है ऑन पैसिव, और एआई ने कई सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जिसमें से एक प्रमुख जो सेक्टर है वो 3D प्रिंटिंग का है। मिस्टर एस ने भी इस पर कई बार बोला है उन्होंने
कि 3D प्रिंटिंग पहले से ही एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, लेकिन एआई के साथ इसके जुड़ने से इसके विकास और उपयोग में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है दोस्तों। अगर हम बात करें कि इसके और भी फीचर्स पर, तो हम लोग इस पर विस्तार से बात कर सकते हैं। जैसे डिजाइन में सुधार और जटिलता में वृद्धि हो चुकी है। एआई की मदद से 3D प्रिंटिंग में डिजाइन प्रक्रिया बेहतर और उन्नत हो चुकी है दोस्तों। एआई आधारित सॉफ्टवेयर बहुत ही जटिल और अनूठे डिजाइन तैयार करने में सक्षम है, जिनका मानव द्वारा हाथ से बनाना कठिन होता है। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सही डिजाइन विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे त्रुटियां ना के बराबर होती है और डिजाइन प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। उदाहरण के लिए किसी ऑटोमोबाइल के हिस्से या चिकित्सा उपकरणों के लिए अत्यधिक सटीक और जटिल ढांचे बनाए जा सकते हैं। जैसे आपके पास ये जो मोबाइल सेट है, अब ये मानव निर्मित नहीं है, ये 3D प्रिंटिंग एआई से सारा चीज काम हो रहा है। प्रिंटिंग प्रक्रिया में स्पीड और कुशलता, एआई के द्वारा 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया की गति और दक्षता में भी सुधार हुआ है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा को इकट्ठा करके प्रिंटिंग के सबसे कुशल तरीके में आज ये जो है वृद्धि हुई है। ये एल्गोरिदम प्रिंटिंग के लिए सबसे प्रभावी मार्ग हम चुनते हैं, जिससे समय की बचत होती है दोस्तों और उत्पादन की गति बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यह टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोगी साबित हो रही है, जहां उच्च गति और कम लागत में गुणवत्ता बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्मार्ट सामग्री और प्रबंधन की बात करें, तो एआई द्वारा स्वचालित 3D प्रिंटिंग में स्मार्ट मटेरियल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। प्रिंटिंग के लिए सही सामग्री का चयन करना और उसकी उचित मात्रा में उपयोग करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन एआई एल्गोरिदम सही सामग्री को पहचान करके उसे अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग में लाने में मदद करता है। जिससे क्या होता है, जिससे उत्पादन की लागत घटती है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग मूल्य है वो कम हो जाता है। जब लागत कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट सस्ता होगा, और सस्ता होगा तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। आप देखते होंगे एप्पल का मोबाइल इतना महंगा था, लेकिन आज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो एप्पल का मोबाइल सस्ता हो गया और 3D प्रिंटिंग के द्वारा सारा काम हो रहा है। तो एआई यह सुनिश्चित करता है कि इसका न्यूनतम उपयोग हो और वेस्टेज को रोका जा सके। वेस्टेज, मटेरियल का वेस्टेज भी कम होता है। ऑटोमेशन को ये अनुकूलित करता है। एआई ने 3D प्रिंटिंग के ऑटोमेशन स्तर को भी बढ़ा दिया है। अब यह संभव हो गया है कि पूरी प्रिंटिंग प्रक्रिया को बिना मानव हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से चलाया जा सके। एआई सिस्टम प्रिंटिंग मशीनों की निगरानी कर सकते हैं। प्रिंटिंग के दौरान होने वाले किसी भी टेक्नोलॉजी मुद्दा का हम पता लगा सकते हैं और इसके प्रत्येक प्रिंट को उपयोगकर्ता विशेष आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित और हम सक्षम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा इसका उपयोगिता है। कस्टम आप देखते होंगे, कस्टमाइज्ड, और इस पर जो है प्रोस्थेटिक ढंग से इसका उपयोग किया जा रहा है, जो मरीज की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाता है। जैसे कंप्रेस सीडी, आप लोग सुने होंगे सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेक्स डिस्क होता है ना, यानी संकुचित, बहुत बड़े चीज को एक जगह, छोटे जगह में, कंटेनर में संकुचित करना, दबाव के द्वारा डालना, डेस्मिट सीडी। तो यहां भी जो है 3D प्रिंटिंग के माध्यम से ये बहुत कम समय में और कम जगह लेते हुए और चीजों का निर्माण करता है। एआई सेल्फ लर्निंग, यानी स्वयं सीखने की क्षमता उसमें होती है। इसका मतलब है कि हर बार जब एआई से संचालित 3D प्रिंटर किसी कार्य को अंजाम देता है तो वह उस प्रक्रिया से सीखता है और भविष्य के लिए बेहतर हो जाता है। यह लगातार सुधार प्रणाली 3D प्रिंटिंग के परिणामों को
न केवल अधिक सटीक बनाती है बल्कि भविष्य में की जाने वाली प्रिंटिंग प्रक्रिया को भी और अधिक कुशल बनाती है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे जो उद्योग हैं उसमें एआई संचालित 3D प्रिंटिंग का बहुत बड़ा उपयोग बढ़ता जा रहा है। आप कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे होंगे एआई आधारित 3D प्रिंटिंग का उपयोग अब कई इंडस्ट्री में बढ़ गया है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में आपके जो ह्यूमन ऑर्गन है, किडनी, लीवर, पेंक्रियाज, हार्ट, ये सारी चीजें अब 3D प्रिंटिंग से बनाना शुरू कर दिया है एआई के माध्यम से। यानी आपके जो बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होते हैं तो आपको ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। 3D प्रिंटिंग से आपके अनुसार, आपके डीएनए को लेकर के, आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट को लेकर के हम सेकेंडों मिनटों में हम बॉडी ऑर्गन्स बना सकते हैं। और हम एआई की मदद से शरीर के विशिष्ट अंगों को सही माप लेकर 3D प्रिंटिंग के माध्यम से उन्हें तैयार किया जा रहा है। तो कितना बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है दोस्तों कि कोई आदमी, कोई पेशेंट आया, उस पेशेंट का कोई भी बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हुआ, उसी समय वहां पर एआई 3D प्रिंटिंग क्या करेगा, आपके ऑर्गन्स का साइज लेगा, माप करेगा और उसी समय विद इन ए सेकेंड या मिनटों में वो ऑर्गन रेडी कर देगा जो आपके बॉडी के अनुसार है, रिक्वायरमेंट है। आप देखते होंगे कि कई बार जो डोनर होते हैं, जो ऑर्गन डोनेट करते हैं, वो पेशेंट को फिट नहीं बैठता है। कई बार होता है कि उनका ब्लड ग्रुप अलग होता है, उनका डीएनए अलग होता है, बहुत सारे उसमें डिफिशियंसी हो जाती है जिसके कारण ये जटिल हो जाता है और हम पेशेंट को नहीं बचा सकते। लेकिन 3D प्रिंटिंग आने से क्या हुआ, हम ये सारी चीजों को बहुत ही सरल और आसान तरीकों से कर सकते हैं और लेजर टेक्नोलॉजी से बिना चीड़ फाड़ के हम ऑपरेशन और प्लांट भी कर सकते हैं। बहुत कमाल की बात है दोस्तों। ऑटोमेटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री में आप देखिए, एरोस्पेस मतलब एरोप्लेन। आज ऑटोमेटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री में हल्के लेकिन मजबूत पुर्जे बनाए जा रहे हैं जो कम वजन और उच्च शक्ति प्रदान करता है। आज एरोप्लेन में आप जो देख रहे हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो एरोप्लेन बन रहा है, उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एआई आधारित 3D प्रिंटिंग का उपयोग अब घर और इमारतें बनाने के लिए भी किया जा रहा है, जिससे श्रम और समय दोनों का बचत हो रहा है। जो आप अभी एयरक्राफ्ट जो बनते हुए देख रहे हैं, उसमें जो मटेरियल होता है वो एआई 3D प्रिंटिंग से बन रहा है, जिसमें मटेरियल वेस्ट नहीं होता है, कम मजदूरी लगता है, कम लागत लगता है और बहुत मजबूत चीज तैयार होती है, मानवीय भूल नहीं होती है। आज कंस्ट्रक्शन में यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी 3D प्रिंटिंग से बनाई जा रही है। कोई उसमें मजदूर की जरूरत नहीं है, कोई ईंट पत्थर की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऑटोमेटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री में हल्के लेकिन मजबूत पुर्जे बनाए जा रहे हैं जो वजन कम और उच्च शक्ति प्रदान करते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एआई ने 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया को और अधिक सटीक, तेज और कुशल बना दिया है। इससे जो प्रोडक्शन है और उनके डिजाइन को लेकर उत्पादन तक के हर पहलू में सुधार हुआ है। एआई के साथ जुड़ने से 3D प्रिंटिंग में जो बदलाव आया है, यह न केवल टेक्नोलॉजी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भविष्य के इंडस्ट्री के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण बनता जा रहा है। इसे 3D प्रिंटिंग का उपयोग हर उद्योग में और अधिक विस्तारित हो सकता है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और गति में क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहे हैं पूरे विश्व में। और एआई एथिक्स इसमें सबसे पहला योगदान आता है कि आपका जो फॉर्मूला है वो कोई डुप्लीकेट ना कर सके, चुरा ना सके। इसकी देखरेख करने के लिए अभी तक दुनिया के किसी कंपनी ने अभी आगे आश्वस्त नहीं किया है, ना आगे वो कोई आपको आश्वासन देता है। लेकिन ऑन पैसिव कंपनी है जो हर एक एआई टेक्नोलॉजी में एआई एथिक्स की बात करता है और आपको एक श्योर और एक साफ सुथरा
इंटरनेट और टेक्नोलॉजी देने की बात करती है। तो दुनिया में 3D प्रिंटिंग से सब लोग काम करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बोइंग, शंभू भाई आपने भी देखा, आपने शायद भेजा था कि जो बोइंग है, एयरक्राफ्ट में जो बोइंग है, उसके माध्यम से कुछ कोलैबोरेशन हुआ है ऑन पैसिव का, जिससे हम लोग जो एयर ट्रैफिक है उस पर हम ऑन पैसिव का कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ना कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है, ना मिस्टर एस की तरफ से किया गया है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर मैंने देखा है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऑन पैसिव आने वाले टाइम में हम में, तुम में, खड़क हम में होने वाली है। हम पूरी दुनिया में इंटरनेट पर राज करने वाले हैं। मनुष्य की जो भी आवश्यकता है वो ऑन पैसिव से मिलने वाली है। एक झटके में मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप सबको आश्वस्त करूंगा कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। ऑन पैसिव में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आज के लिए हमारे तरफ से ये प्रस्तुतिकरण था। आपको आज का ये सेशन कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैं माफी चाहूंगा आप सबसे, आज कुछ टेक्निकल एरर के कारण, सॉफ्टवेयर अपडेशन में जाने के कारण हम मीटिंग को लाइव नहीं कर पाए, लेकिन ये रिकॉर्डिंग जूम पर जाएगा, यूट्यूब पर जाएगा। कल से फिर से आपको लाइव यहाँ पर मिलेगा। तो अभी भी ये अपडेट में चल रहा है, हो सकता है कभी भी ये मीटिंग बंद हो जाए, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। और मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे सुमन सिस्टर को, आइए और कार्रवाई को आगे बढ़ाइए।